गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो के थ्रू हम आपको लिस्ट टैग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसके पहले आपको लिस्ट टैग का थ्योरी वीडियो दिया था और इस वीडियो में हम ये प्रैक्टिकल वीडियो है, लिस्ट टैग का प्रैक्टिकल वीडियो है, ठीक है। तो लिस्ट टैग के प्रैक्टिकल वीडियो में आप देखिए, हमने आपको बताया था थ्योरी वीडियो में कि लिस्ट टैग जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब जब हम लिस्टिंग करते हैं 1 2 3 4 फॉर्मेट में, ABCD फॉर्मेट में या फिर रोमन नंबर के फॉर्मेट में, तो वो हमारा कहलाता है ऑर्डर लिस्ट। जैसे 1, ठीक है, एप्पल, 2 बनाना, ये हो गया क्या ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जब हम नंबरिंग नहीं करते, विदाउट नंबरिंग लिस्ट बनाते हैं, जैसे हमने ये इस तरीके का कोई सिंबल लगा दिया और फिर उसके बाद लिस्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम हेडिंग देते हैं और हेडिंग देने के बाद उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग दे दी कंप्यूटर, अब कंप्यूटर हेडिंग दे दी, अब इस हेडिंग को हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, ओके। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपके जो लिस्ट है वो 3 टाइप्स के हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। अब वन बाय वन देखते हैं हम कि कैसे क्रिएट करते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को HTML या वेब पेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो हम ऑर्डर लिस्ट में देखिए, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए कैसे क्या करेंगे आप, HTML, ये तो आपका बेसिक है, हेड, यहाँ हमने टाइटल दे दिया, टाइटल दे दिया ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और टाइटल को क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक। फिर हमने हेड को भी क्लोज कर दिया। अब आपका बॉडी, ठीक। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग ले रहे हैं H1 नाम की, और इसमें हमको मैंने दे दिया कि राइट वेजिटेबल्स नेम, ठीक है। ये हम वेजिटेबल नेम लिखना है। अब वेजिटेबल नेम लिखना है तो हमको किस में लिखना है, ऑर्डर लिस्ट में लिखना है, ठीक। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं OL, OL दैट मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ये OL है। फिर इसके बाद OL हमने डिस्क्राइब कर दिया और यहाँ पर OL को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसी के बीच में ये हमारा ओपन है और ये हमारा टैग ओपन हो गया ऑर्डर लिस्ट, और ये टैग क्लोज हो गया। अब इन्हीं के बीच में हम क्या करते हैं, लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे li टैग का। li टैग आपका एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। li टैग, अब li टैग में हम लिखेंगे क्या, जैसे हमने लिख दिया वेजिटेबल्स नेम है पोटैटो, ठीक है। फिर li ओनियन, फिर li ब्रिंजल, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर लिस्ट बन गया, ठीक। अब इसको देख लीजिए, आप सेव कर दीजिए पहले, हमने सेव कर दिया ol.html के नाम से, सेव हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, देखिए आपका ये बना 1 2 3, 1 पोटैटो, 2 ओनियन, 3 ब्रिंजल, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, लिस्ट बन गया। अब देखिए इसी को अगर हमको, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि 1 2 3 4 ना आए, अगर आपका ABCD फॉर्मेट में आए या फिर रोमन नंबर में आए, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर आपका एक है टाइप एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट में OL का एट्रीब्यूट है आपका टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में आप दे दोगे A,
अगर आपने टाइप एट्रीब्यूट में ए दे दिया, इसको सेव कर दीजिए और फिर इसको यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए ये किस में आ रहा है, ABCD में आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर टाइप क्या दे दिया, ए दे दिया, तो ABCD में। अगर इसी तरह रोमन नंबर चाहिए, कैपिटल रोमन नंबर चाहिए, तो कैपिटल रोमन नंबर में आप दे दिया। फिर इसको सेव कर दीजिए, रिफ्रेश करिए। ठीक, ये देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट आपका किस में आता है, 1 2 3 4 में आता है। लेकिन अगर आपको टाइप ABCD फॉर्मेट में या फिर आपको रोमन नंबर के फॉर्मेट में चाहिए या स्मॉल रोमन नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम यहाँ से आपका टाइप एट्रीब्यूट लगाकर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये आपका हो गया क्या, ऑर्डर लिस्ट। अब इसी तरीके से बाय डिफॉल्ट अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है 1 से। अगर आपको 1 से नहीं स्टार्ट करना है, नंबर 5 से स्टार्ट करना है या 2 से स्टार्ट करना है या 3 से, तो हमने स्टार्ट इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब इसको सेव कर दीजिए। फिर तो जब आप स्टार्ट एट्रीब्यूट दे दोगे तो वो नंबर 3 से स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में, किसी टर्म एंड कंडीशन में ये दे दिया गया कि आप लिस्ट स्टार्ट करिए लेकिन नंबर 3 से, तो नंबर 3 से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट एक यूज होता है। स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा के इज इक्वल टू करके आप 3 दे दोगे, तो वो नंबर 3 या नंबर 4 जिस नंबर पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना है वो नंबर आप यहाँ पर दे देंगे, मेंशन कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर नंबर से वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ABCD में भी हमने यहाँ पर ए दे दिया, ठीक है, नंबर 3, तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका सी से। ये देखिए, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो टाइप एट्रीब्यूट। तो हमने क्या देखा कि ओवल टैग के थ्रू हम लिस्टिंग करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 1 2 3 फॉर्मेट में आता है, लेकिन अगर आपको इसको पर्टिकुलर अल्फाबेट फॉर्मेट में या रोमन नंबर फॉर्मेट में, कैपिटल रोमन नंबर फॉर्मेट में, स्मॉल रोमन नंबर फॉर्मेट में अगर लाना है, तो इसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके हम यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी नंबर से लाना है, एंट्री किसी पर्टिकुलर नंबर से करनी है, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होती है, 1 से ना करके आपको पर्टिकुलर किसी नंबर से करनी है, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर उस नंबर दे दोगे, तो वो आपका उस नंबर से स्टार्ट, जैसे ABCD फॉर्मेट में है लेकिन C नंबर से स्टार्ट करना है, तो आपका ABCD में C कहाँ से होता है, नंबर 3 पर आता है, तो आप स्टार्ट इज इक्वल टू 3 दे दिया, तो वो C से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट एट्रीब्यूट के थ्रू पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी क्या, ऑर्डर लिस्ट। अब इसी तरीके से एक हमारी होती है अनऑर्डर लिस्ट। कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर लिस्ट। अब हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट जैसे इसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहले हम एक दूसरी हेडिंग ले लेते हैं H1, और इसमें मैंने दे दिया राइट फ्रूट्स नेम। ठीक है, फ्रूट्स नेम लिख देते हैं, ठीक, और H1 को क्लोज कर दिया। अब देखिए, ऑर्डर लिस्ट में OL यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में हम यूज करते हैं UL का। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ से लिस्ट देंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट जैसे उसमें क्रिएट करते थे वैसे इसमें भी क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर दे दिया एप्पल, ये लिस्ट आपका एम्प्टी टैग है। ठीक है, एप्पल, बनाना, लीची। ठीक है, अब UL टैग को मैंने क्लोज कर दिया, UL टैग को अपने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए, सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपका अनऑर्डर लिस्ट आ रहा है। बाय डिफॉल्ट किसमें दे रहा है, ये बुलेट, फील्ड बुलेट है। कैसा बुलेट है, फील्ड बुलेट है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फील्ड बुलेट आता है। अगर पर्टिकुलर कोई दूसरा फॉर्मेट लेना है तो इसमें भी आपका टाइप एट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसमें हम नंबर नहीं, ABCD नहीं, यहाँ पर हमको कोई भी फॉर्मेट देना है वैसा। तो जैसे हमने दे दिया यहाँ पर सर्कल। ठीक है, तो ये किस में आएगा, सर्कल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, ये देखिए ये किस में आ रहा है,
सर्कल फॉर्मेट विदाउट फिल। बाय डिफॉल्ट किस में आता है, विथ फिल्ड आता है, ठीक है, सर्कल विथ फिल्ड आता है। लेकिन जब आपने यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया कैसा, टाइप इज इक्वल टू सर्कल, तो ये आ रहा है आपका विदाउट फिल, ठीक है। इसी तरीके से आपने डिस्क दे दिया, डिस्क में क्या होगा, डिस्क भी दे सकते हैं, सेव कर दिया, ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसके बाद रिफ्रेश, ये डिस्क में ऐसे आएगा फील्ड में ही, ठीक है। इसी तरीके से आप स्क्वायर दे सकते हो, स्क्वायर, स्क्वायर में कैसे आएगा देख लीजिए, सेव रिफ्रेश, ये देखिए स्क्वायर शेप में आ गया, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं यूज होता है क्योंकि स्टार्ट एट्रीब्यूट क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं, यहाँ पर तो पूरा आपका सिंबल बना हुआ है, तो सिंबल में कोई स्टार्ट एट्रीब्यूट तो यूज होता नहीं है, तो ये यूएल का सिर्फ आपका टाइप एट्रीब्यूट होगा यूज। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब अगर जैसे आता है कि आप उसी में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को ऐसा यूज करिए कि एक बार ऑर्डर फिर अनऑर्डर फिर ऑर्डर फिर अनऑर्डर, इस तरीके से फॉर्मेट में अगर आपको लाना है, जैसे आपने कोई नंबर दिया और फिर उसके बाद आपने बुलेट दे दिया, फिर कोई नंबर दिया फिर बुलेट दे दिया, इस तरीके से अगर लाना है तब हम यूज करते हैं आपका नेस्टेड लिस्ट होता है। ये क्या होता है टर्म, नेस्टेड लिस्ट का यूज होता है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का यूज देखिए, हम कोई एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ले लिया एक ओएल और फिर ओएल का एलआई दे दिया, क्या एलआई दे दिया आपका, मैंने एलआई दे दिया, हाँ, क्रिकेट, गेम नेम, गेम नेम, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने यूएल ले लिया और यूएल में हमने यहाँ पर लिस्ट दे दी, यूएल आपका गेम नेम ले लिया, क्रिकेट, क्रिकेट, एलआई फुटबॉल, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर यूएल को क्लोज कर दिया, यूएल क्लोज हो गया, ठीक है, यूएल क्लोज हो गया। फिर आपने एलआई इसका ले लिया, ये देखिए फिर से उसका स्टार्ट हो रहा है, फिर आपने एलआई इसका ले लिया, यहाँ पर ले दिया इंडोर गेम, इंडोर गेम, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर यूएल यूज किया, यूएल, और यहाँ दे रहे हो एलआई लूडो, फिर एलआई कैरम, ठीक है। फिर यूएल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या किया, ओएल को क्लोज कर दिया। तो इसमें देखिए ये आपका नेस्टेड में आ जाएगा, ठीक है। सेव कर दीजिए, ये देखिए ये क्या आया, गेम नेम आया, क्रिकेट फुटबॉल लिखा, फिर नंबर 2 में इंडोर गेम आया, लूडो कैरम लिखा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो क्या, नेस्टेड लिस्ट का, लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट का यूज किया, या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट को, इस तरीके से आप जैसा आपका यूज करना है वैसे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, नेस्टेड लिस्ट। अब इसी में हम एक चीज देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए देखो, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यूज करते हैं डीएल, डीएल मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। जिसकी लिस्ट बनानी है वो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसके बाद, ठीक है, जैसे ओवेल यूज करता था ऑर्डर लिस्ट को आपका आइडेंटिफाई करता था, यहाँ पर यूएल यूज कर रहा है, यूएल डिफाइन कर रहा है किसको, अनऑर्डर लिस्ट को। इसी तरह डीएल डिफाइन कर रहा है किसको, कि ये क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो टैग देना है, जैसे हमने टैग देना है तो डिस्क्रिप्शन टैग, डिस्क्रिप्शन टर्म, इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टर्म दे दिया मैंने संडे, ठीक है। अब इस संडे को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ये संडे है क्या, ठीक। तो ये क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। फिर इसके बाद आपने फिर से अगर आपको लेना है तो फिर आपने ले लिया dt, अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट चल रहा है dt,
अब दे दिया मंडे, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन अभी चल रहा है। अब दे दिया आपने क्या, मंडे, ठीक है, मंडे। अब फिर इसके बाद फिर इसको डिफाइन करना है, डी दे दिया, सेकेंड डे ऑफ द वीक, ठीक। अब डीएल को क्लोज कर देते, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी बंद हो गई, ठीक है। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद आपने इसको रिफ्रेश कर लिया, ये देखिए ये हो गया। संडे उसको डिफाइन कर दिया, ये हो गया मंडे उसको डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पहला देखा आपका ऑर्डर लिस्ट, सेकंड देखा अनऑर्डर लिस्ट, ये देखा आपका नेस्टेड लिस्ट, और ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन। अगर आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो फॉन्ट साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज इंक्रीज करती हैं। फॉन्ट साइज आपने दे दिया 7, कलर भी देना है तो कलर दे दिया रेड, ओके। तो ये हो गया आपका लिस्ट। बेटा आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो को देखकर भी आप लोग अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो बहुत गलत बात है। आप प्रैक्टिकल वीडियो भी देख रहे हो, थ्योरी वीडियो भी देख रहे हो, उसके बावजूद अगर आपको चीज़ें अच्छे से नहीं आई तो मतलब कि ये आपने वीडियो को अच्छे से देखा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमने आज आपको बताया अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के दो एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट। अनऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट है सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट, और ये आपने देखा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमने यूज किया है कौन कौन से टैग, डीएल टैग का यूज किया है, डीटी और डीडी। डीएल आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कि हाँ ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट हो रही है, डीटी आपका डिस्क्रिप्शन टर्म है कि किस टर्म को आप डिस्क्राइब करने जा रहे हो, डिस्क्रिप्शन टर्म आप यहाँ लिखोगे, दैट मीन्स हेडिंग जो यूज करते हैं। फिर डीडी आपका डिस्क्रिप्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका डिफाइन या डेफिनेशन लिस्ट भी इसको कह सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन लिस्ट, ओके स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लिस्ट टैग पर प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ओके क्लास। सो थैंक यू।